जनता ने जिस कदर प्यार एनडीए को दिया है, जो रुझानों में दिख रहा है, 200 सीटों पर इस वक्त जो है वो रुझानों में आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माहौल लगातार हम दिखा रहे हैं, काउंटिंग जारी है। क्या आपके पास खबर है ताजा? ताजा खबर अभी यही है कि जो हम अभी प्रदेश कार्यालय में हैं और प्रदेश कार्यालय का नजारा जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रिजल्ट कहा जाए कि रुझान आए हैं उससे आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो आरजेडी के जो है जितने भी कार्यकर्ता अभी भी टीवी के साथ जो है वो चिपके हुए हैं। और दूसरी ओर ये कैंपस है आरजेडी का, आप देख सकती हैं जगह जगह पे 5, 4, 6 जो है कुर्सियां जो है वो लगी हुई है और सभी लोग अपने अपना मोबाइल जो है वो देख रहे हैं। और कहीं से अब आरजेडी के कार्यकर्ता जो है ये जो रुझान आया है इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे चुनाव आयोग पे जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात और ये भी है कि अभी तक राजद प्रदेश कार्यालय में कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं पहुंचा है, ना ही कोई बड़ा प्रवक्ता जो है वो दिखा है राजद प्रदेश कार्यालय में। सुबह सुबह जो है मृत्युंजय तिवारी और एजाज अहमद जो 2 प्रवक्ता दिखे थे, लेकिन जैसे जैसे जो रुझान जो है पार्टी के और हित में नहीं जा, तब उसके बाद ये लोग यहाँ से कहीं चले गए हैं और अभी पार्टी कार्यालय में वो लोग नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक की बात है तो जो भी किसी चुनाव में हारता है तो निश्चित तौर पे उसके पास और उसके हार को लेकर जो है कई सारी उसकी खामियां जो है वो गिनी जा सकती है, देखी जा सकती है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं अभी तक इस रुझान को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सीधे तौर पे वो चुनाव आयोग की और बीजेपी और एनडीए की मिली भगत की बात कर रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि ये लोग कब तक अपना हार स्वीकार करते हैं और क्या कितनी देर तक और टीवी के साथ चिपके हुए बैठते हैं। सबसे बड़ी बात एक और है, अभी रुझान ये मणिभूषण आप बने रहिए। राजद कार्यालय की तस्वीरें, आरजेडी कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। संतोष जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, संतोष राज पांडे जी बीजेपी कार्यालय से। संतोष जी, आपके पीछे जो नजारा है वो ठीक मणिभूषण के नजारे से बिल्कुल उलट है। आपके यहाँ तो जश्न और जश्न इस कदर जिसकी उम्मीद भी शायद कार्यकर्ताओं ने शायद ही की हो। रुझानों में 200 सीटों पर आगे एनडीए दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यालय में आप हैं, बीजेपी को भी खूब प्यार दिया बिहार की जनता ने। क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बीजेपी 198 में आगे चल रही है और जो नजारा पिछले 2 घंटे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में नगाड़े बज रहे हैं, अभी गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है और खासकर इसमें महिला कार्यकर्ताओं की भी संख्या ज्यादा है। हम एक बार दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा ये नजारा दिखाएं कि लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हाथों में झंडा लिए कार्यकर्ता काफी उत्साह में दिख रहे हैं और यहाँ तक कि रथ भी मंगाया गया है विजय जुलूस निकालने के लिए। और पिछले 2 घंटे से लगातार संतोष कोई बड़ा नेता वहां पे पहुंचा है क्या अभी? हालांकि आप देखिए वहां प्रधानमंत्री जी तो मुख्यालय जाएंगे और संबोधित करेंगे शाम 6 बजे। वहां बीजेपी कार्यालय में कोई बड़े नेता पहुंचे? मणिभूषण की तो कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 37 से 34 पे महागठबंधन जो अब दिखाई दे रहा है, घटता ही जा रहा है वहां तो आंकड़ा, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है। एनडीए 203 सीटों पर जो है बहुमत दिखा रहा है। ऐसे में आपसे ये समझना है कि कौन बड़े नेता वहां पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के जोश को और दुगना करने के लिए। जी देखिए, करीब 2 घंटे पहले जो है यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे थे और करीब आधे घंटे अपने कार्यालय में बैठे और जो कार्यकर्ता थे उनका उत्साह वर्धन भी किया। उसके बाद से अभी कोई भाजपा का बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो भी कई जगह प्रत्याशी और अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है इंतजार कर रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए। तो कुल मिला के लेकिन जो प्रदेश कार्यालय का नजारा है, जीत का जो जश्न है, पिछले 2 घंटे से यहाँ शुरू हो गया है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एक तय है कि अब एनडीए की सरकार बननी तय है और इसको लेकर अब हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यालय में जो हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से झूम रहे हैं ढोल नगाड़े पर यहाँ के कार्यकर्ता व महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। अधिक संख्या में महिलाएं भी यहाँ महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं और
पूरे जगह जो है पूरा जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे नाच रही हैं। उत्साह आप देख सकते हैं, भाजपा के महिला कार्यकर्ता है और ये उत्साह देखिए कि ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न ये लोग मना रहे हैं। पूरा कार्यालय भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय परिसर है कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और काफी उमंग में है कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात है कि ये अब तय हो चुका है कि प्रदेश में, बिहार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यही कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश भर गया है। जी संतोष, ये तो ठीक है, ये जो 2 घंटे पहले से शुरू हुआ जश्न है, अब ये तो चलेगा अगले 5 साल तक। अभी कुछ प्लानिंग हो रही है क्या इस जश्न को और जो है खूबसूरत तरीके से मनाने की? कुछ तैयारियां हैं क्या, ये भी आपसे जानेंगे। मणिभूषण जो है वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई पीछे नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ चाय की चुस्कियों के साथ अपने मोबाइल और टीवी सेट पर देख रहे हैं लोग खाली मणिभूषण, और क्या ही करें। 37 से आंकड़ा जो घटकर 34 पर आ गया है। देखिए, जो अभी जो लैंडस्लाइड इसे कहेंगे, जो भी परिणाम हुआ है और जनता जनार्दन ने जिसे चाहा है उसे अर्थ से फर्क तक जो है यहाँ पे पहुंचाते हुए दिख रही है जनता। और अभी तो महागठबंधन की ये नौबत आ गई है कि सदन में प्रतिपक्ष बचेगा या नहीं, या उसे दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी जो सीटें आ रही हैं वो लगभग 37 जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार अगर देखी जा रही है तो महागठबंधन की जो बिहार में जो हार हुई है, एक तरह से जो है बुरी हार हुई है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का जो तेजस्वी भैया कहाँ है? तेजस्वी भैया कहाँ है? मणिभूषण कुछ बता पा रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अभी जो है वो राबड़ी आवास जो है वहीं पे है। सुबह में वो निकले थे लेकिन उसके बाद दोबारा वो दिखाई नहीं दिए हैं। जरूर उस समय जब निकल रहे थे तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए वो निकले थे। तो एक आशा जो बड़ी थी आरजेडी कार्यकर्ताओं में कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, जिस तरह से वो लोग ने माहौल बनाया था। अरे अपनी सीट पर तो विक्ट्री का साइन दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे राघोपुर में? देखिए, अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, रुझान में कई दिग्गज जो है वो हारते हुए जो है वो दिख रहे हैं। अगर पटना राजधानी की बात कर ली जाए तो शुरू में दानापुर जो एक हॉट सीट बना हुआ था वहाँ पे रितलाल जो है वो पीछे चल रहा है। हाँ, मनेर से जो आरजेडी के जो फायर ब्रांड नेता थे भाई वीरेंद्र, वो आगे चल रहे हैं। पटना में पिछली बार महागठबंधन ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक उलट जो है वो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब एनडीए के जो एनडीए गठबंधन है वो 9 से 10 सीटों पर जो है वो बढ़त बनाए हुए है। 3 से 4 सीटों पर वो महागठबंधन के लोग जो है वो दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो पटना एक क्षेत्र हुआ करता था महागठबंधन की जो है वो काफी बढ़त हुआ करती थी, काफी ज्यादा सीटें सिमटते जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। और संतोष जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, स्टेट हेड है हमारे बिहार के, और पूरे बिहार में उन्होंने ये समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। हालांकि भाई संतोष जी, ये कहा जाता रहा कि बिहार के मन में क्या है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और जिस तरह से एग्जिट पोल में रुझान बताए, उसके बाद लगने लगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है 14 तारीख को। लेकिन आपके मन में भी कहीं शंका थी, या आप इस चीज को भांप चुके थे जो इस वक्त जो रुझानों में और धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, बहुमत के साथ एनडीए, इस कदर लोगों के मन को पढ़कर उनको सुनकर ये अंदाजा लगा पा रहे थे क्या संतोष जी? ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब हम लोग पहुंचे थे और लोगों से बातचीत किए थे तो खासकर जो महिलाओं का बड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार और मोदी की हितैषी निकली और नीतीश मोदी के बारे में ही बात करती थी। तो एक तरीका से हम लोगों को ये तो लग गया था कि जो आधी आबादी का वोट है वो नीतीश और मोदी को ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से बिहार की जनता एनडीए को पसंद कर सकती है या एनडीए को वोट कर सकती है। हालांकि आपको याद होगा कि जब ये बातें सामने आई कि 80 लाख मतदाता इस बार अधिक अपना मत का प्रयोग किए हैं, तो इस पर तुरंत तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि 80 लाख मतदाता उनके मतदाता है और इस बार 18
नवंबर को मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लेंगे, लेकिन हम लोगों को जो है एहसास था पहले से कि इस तरीके की रिजल्ट आना तय है, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो महिलाओं की है और नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे लाभान्वित रही है। और यही कारण है कि अगर इसमें खासकर जीविका दीदियों की बात की जाए तो जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा महिलाओं को जागरूक करने में, जिसका फायदा एनडीए को मिला। और आज जो ये स्थिति देखने को मिल रही है, ये लग रहा है कि अब एनडीए सरकार का बनना तय हो गया, जायज नहीं है। दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है कि जहां राबड़ी आवास के बाहर जहां लालू जी और राबड़ी रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, काफी भीड़ लगी रहती थी। इस समय वहाँ सन्नाटा पसंद किया है। इसका मतलब कि राजद भी इस बात को अब स्वीकार कर चुका है कि उसकी हार होनी अब तय हो गई है। हालांकि कुछ देर पहले जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, तो कुल मिला के अब तय है कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश सरकार। जी बिल्कुल। मणिभूषण, एक सवाल आपसे ये है कि अच्छा देखिए, अब वहां पर है, कोई नहीं दिखाई दे रहा, आपके पीछे कोई नहीं है, 2-4 लोग बैठे हुए हैं, बस पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो धूप सेकते दिखाई दे रहे हैं। मणिभूषण, आपसे ये समझना है कि भाई आपने ये तो तय कर लिया कि अब चुनाव आयोग के सर पे आप ठीकरा फोड़ देंगे कि उनकी वजह से हुआ। कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहा हूं मैं, जो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनको मैं बधाई दे रहा हूं, उनकी वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है, वो कह रहे थे। आपने भी कहा कि चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते आपके पीछे के जो लोग हैं वो दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी गलती कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि कहाँ उनसे गलती हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गई। सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने से थोड़ी विजय मिलने वाली थी। लोग काम नहीं देख रहे क्या? 20 साल से लोग लगातार नीतीश पे विश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आपने जो फील्ड में देखा वो क्या लगता है महागठबंधन को पसंद ना करने का? जो है महागठबंधन में जो सीट बंटवारे को लेकर जो उठापटक हुआ था, और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने जो है वो पेच फंसाया था, ये जो अहम बड़े मुद्दे जो है वो थे। हालांकि उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जनता के लिए जो वादे कर रखे थे, वो वादे जो है भारी पड़ते हुए कहीं दिखे थे, लेकिन उसे जो है वो वोट में तब्दील करते हुए वो नहीं सफल हुए, और यही कारण है कि ये बड़ी आरजेडी की हार हुई। और दूसरी ओर जिस तरह से महागठबंधन की और विपक्ष को मान लिया जाए, यानी एनडीए को देख लिया जाए, एनडीए ने जिस तरह से यहाँ पे आरजेडी का जो कमजोर पक्ष है वो लालू प्रसाद यादव के शासन काल 15 वर्षों का, वो लगातार जो है वो लोगों को रिमाइंड कराते हुए दिखे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इतने वर्षों से बिहार में राजनीति करते आए हुए थे, लेकिन वो भी किसी भी सभा में कट्टे की बात जो है प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं की गई थी। तो ये एक जो है परसेप्शन जो है यहाँ पे एनडीए जो महागठबंधन के खिलाफ, खासकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है वो परसेप्शन बनाने में जो है वो कामयाब हुआ, तभी जाकर इतनी बड़ी लैंडस्लाइड जो है वो विक्ट्री मिली है। एक और बड़ा कारण है कि अंत समय तक जिस तरह से नीतीश कुमार प्रतिदिन, 1 महीने पहले चुनाव से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर जो है वो ट्वीट के माध्यम से और एक हैंडल के माध्यम से लगातार घोषणाएं जो है उन्होंने की थी। और उसमें सबसे बड़ी जो घोषणा थी वो 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए देने की बात बाद में हो रही थी कि स्वरोजगार के लिए जो कामें जो है वो महिलाओं को की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बड़े पिछले 20 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो है इस बिहार के लिए 20 वर्षों में कुछ नहीं किया। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं बिहार में, और उस पर जनता जो है वो मुहर लगाते हुए दिखी है। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो है वो महिला की बात हुआ करती है। तो जब भी उनसे पूछिए कि इस बार कौन सरकार में आने वाला है, तो साफ तौर पे उन लोगों की ओर से ये कहा जाता था कि जो हमें खाने के लिए देगा हम उसी को वोट करेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस कदर से इस सरकार को लेकर यहाँ की महिलाएं जो है वो अपने आप को समर्पित की हुई हैं, और
दूसरे चरण में जिस तरह से मतदान हो रहे थे, उस समय आपने देखा होगा कि कई बूथों पर जो जीविका दीदी है उनको स्वचालित किया गया था, उनकी अलग अलग जो है उनके पक्ष की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी। हालांकि जिला अधिकारी ने कहीं से ये स्वीकार नहीं किया कि मैं जीविका दीदियों को ड्यूटी पर लगाई गई है। पहले चरण का जो मतदान हुआ उस समय जिस तरह से महागठबंधन के लोगों ने माहौल बनाया था कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, और ये भी कई प्रकार के परसेप्शन दिए गए कि लंटेन और तीर जो है एक ही है, जहां अगर लंटेन नहीं है तो वहां तीर देना है। लेकिन इस बीच जो है एक और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में देखी गई है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी आमने सामने कुल 82 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं से जो है इस चुनाव को अपने हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। और नीतीश कुमार की जो टाइगर वाली जो फोटो आई है और तस्वीर जो चुनाव के बाद आई है, वो जो है वो हकीकत और सही साबित होती दिख रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अंत तक उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार जो है अब 80 से ज्यादा सीटों पर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार में जो लोग हैं वो उन्होंने जो 20 वर्षों का काम था उसका कर्ज जो है वो अदा किया है, और एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। ठीक है संतोष जी, ये जो 2005 में साइकिल और यूनिफॉर्म जिन लड़कियों को दी थी नीतीश कुमार ने, अब ये वही है जो महिलाएं जो है 9% ज्यादा वोट किया है, 167 सीटों पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है, नीतीश को पसंद कर रही हैं, नीतीश को पसंद करती हैं 2005 में वही महिलाएं हैं, यही जो है ये गेम चेंजर साबित हुई हैं। दिखाएंगे भाजपा कार्यालय का कि पटाखाबाजी फिर से शुरू हो गई है। दर्शक हमारे देख सकते हैं कि कितने में यहाँ पहुँचे अब रही बात महिलाओं जो है यहाँ पहुँचे जहाँ महिलाओं के बारे में पूछा कि जब चुनाव जहाँ भी चुनाव प्रचार चल रहा था कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा बिहार की आधी आबादी है जो देखिए तो ये तो माना जाता है बिहार की आधी आबादी है जो महिलाओं की आधी आबादी बिहार की है, वो नीतीश और मोदी के पक्ष में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मणिभूषण आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक राजद कार्यालय की दिखा रहे थे मणिभूषण, और संतोष पांडे जो है वो बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे थे। जाहिर तौर पर एक जगह जो है वो देखे कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, दूसरी जगह जो है लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है।